देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2015 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन बैंक को हम लोग क्लियर करेंगे, जिसमें मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। पहला सवाल है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होता है। सबसे पहले जितने भी आवेश होते हैं वो मीटर प्रति सेकंड में होते हैं, तो सबसे पहले ये मिनट में जो दिया है इसको हम लोग सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में जब बदलेंगे तो 120 बटा के जब इसको मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट। 0 से 0 काट देंगे, 6 दूनी 12 हो गया हमारा 2 एम्पियर। कितना आंसर हो गया? 2 एम्पियर। इसमें हम लोग 2 एम्पियर पे टिक मार देंगे। फिर दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। फिर हम लोग अगला सवाल देखेंगे कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। सबसे VVI लिख लेंगे आप सभी लोग कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और शक्ति का SI मात्रक जूल होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा एमीटर से। किससे मापी जाती है? एमीटर से। फिर अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसमें आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कुंडली में। किसमें? कुंडली में। मीटर में भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, और वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही VVI सवाल कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसमें आप लोग याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में। अगर आपसे पूछ दे कोई कि कैमरा के लेंस में किसका उपयोग होता है या दूरबीन में किसका उपयोग होता है, तब भी आप लोग क्या बताएंगे? तो उत्तल लेंस। कहीं कहीं पे भी अवतल लेंस का भी उपयोग होता है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे कि नीला थोथा या तुतिया, बहुत ही VVI लिख लेंगे कि VVI सवाल है कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे कि CaSO4 5H2O। CaSO4 5H2O। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? ये देखिएगा HCl। HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। फिर NOH, OH से ये क्षार हो गया। फिर इधर भी देखिएगा आप OH, जहाँ OH दिखाई दे दे वहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि ये क्षार होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे K2SO4, ये एक क्या है? एक लवण है। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? लवण। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं? लवण। अगला सवाल है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजी बंधन होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? VVI लिख लेंगे CaSO4 CaCO3। अगला सवाल है कि वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी, मिट्टी और तांबा। एल्युमिनियम में नहीं है। वन संपदा, वन से हमें प्राप्त होती है क्या? लकड़ी। चलिए अगला सवाल कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11 होता है। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य प्रकाश भी जरूरी है। इसीलिए इसका सही जवाब है इनमें से सभी। अगला सवाल है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अगर आपको कोई पूछ दे कि घेंघा रोग, कौन सा रोग? घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आप लोग बताएंगे कि आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगला सवाल है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि कॉकरोच में पाया जाता है। हम लोगों में बंद, मनुष्य में बंद पाया जाता है हृदय द्वारा, घोड़ा में भी बंद और ऊँट में भी बंद। लेकिन कॉकरोच कॉकरोच क्या करता है कि उसका ट्रेकिया होता है और ट्रेकिया के माध्यम से ही वो अपना श्वसन की क्रिया को कर देता है। चलिए अगला सवाल अब हम लोग देखेंगे कि यूरो सेकंड का, चाहे पूछ दे आपसे यूरो यूरो फर्स्ट का, ठीक है ना, जब ये 1992 ईस्वी में वायु प्रदूषण से बचाने के लिए इस संस्था का स्थापना किया गया था। इसलिए आप लोग याद रखेंगे यूरो सेकंड का संबंध या फर्स्ट का भी संबंध किससे था? तो आप लोग याद रखेंगे वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण का पदार्थ है? इसमें आप लोग याद रखेंगे डीडीटी। याद रखेंगे डीडीटी। फिर क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। जो पौधे के जो पत्तियां होते हैं उस पे क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और आप लोग जानते होंगे कि पत्ते किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? तो हरे रंग के। इसीलिए आप लोग इसमें याद रखेंगे हरा। चलिए अब हम लोग 2015 का ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट के सवाल को देखेंगे।